रेट पर गए 3 दिन तक धरना चलिया। 3 जून 2020 को मोदी की कैबिनेट ने कृषि कानूनों के खिलाफ अध्यादेश को पास किया और उसके बाद देश में एमएसपी के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। न्यूज़ 24 अभी उसी जगह मौजूद है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र का पिपली का नेशनल हाईवे संख्या 44 है और यही वो जगह है जहां पर 10 दिसंबर 2020 को कृषि कानून के खिलाफ किसान नेता गुरुनाम सिंह चलूनी के नेतृत्व में किसानों का जत्था अपने लंगर तंबुओं बम्बुओं के साथ दिल्ली की ओर कूच किया था, कई सारे बैरिकेडिंग को पार कर। और फिर उस आंदोलन की शुरुआत हुई। 13 महीने तक आंदोलन चला। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा देश जानता है। लेकिन न्यूज़ 24 आपको एक बार फिर उसी कुरुक्षेत्र के उस पिपली के नेशनल हाईवे संख्या 44 पर लाया है जहां एक बार फिर एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का जत्था सरकार के आमने सामने है और नेशनल हाईवे संख्या 44 को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बीते 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आप एक तस्वीर देख लीजिए कि इस नेशनल हाईवे के 44 नंबर संख्या को जो दिल्ली और चंडीगढ़ को जोड़ती है वो चारों तरफ से ब्लॉक है। छोटे छोटे टोलियों में, जत्थों में किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं चिलचिलाती धूप में, और वो इस मांग को अपनी पुरजोर तरीके से सामने रख रहे सरकार के सामने कि सूरजमुखी का जो तयशुदा एमएसपी का जो मूल्य है 6400 रुपये प्रति क्विंटल, अगर उस पर सरकार खरीदगी नहीं करती है तो फिर ये आंदोलन दिल्ली की ओर कूच करेगा, जिसमें भारतीय संयुक्त किसान यूनियन भी शामिल होगा। तो न्यूज़ 24 आपको माहौल लाया है अपने लंगर, अपने तंबू और बम्बू के साथ। एक बार फिर किसान सड़क पर है और सरकार के सामने आमने सामने है। तो माहौल क्या है हरियाणा के पिपली कुरुक्षेत्र से आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर कैसे किसान अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इनकी राजनीतिक मुद्दे रंग लाएगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आज इन्हीं किसानों के बीच से सुनेंगे। चिलचिलाती धूप है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली के नेशनल हाईवे 44 पर किसान डटे हुए हैं। 44 डिग्री टेम्परेचर में आखिर किसान कैसे इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर देखिए। माहौल क्या है आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि इस तरीके के छोटी गाड़ियों में आपको इस गर्मी से लड़ने के लिए तरह तरह के ये जलजीरा, ठंडा पानी, नींबू पानी, बहुत सारे चीज़ों को बांटा जा रहा है। आप लोग ये व्यवस्था कब से? ये तो फिर दिल्ली जैसा माहौल दिख रहा है आपका। दिल्ली जैसा माहौल बन रहा है, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं। हम पेहवा से ये लेके आए हैं यूनियन के लिए, अपने साथियों के लिए। एक गाड़ी और लेके आ रहे हैं जलजीरे की, ठंडे पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, हर चीज़ की सब व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे। ये कितने दिनों का ये व्यवस्था आप लोग करके आए हैं? सरकार अभी तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ये एक साल लंबी लड़ाई है। 1 साल की व्यवस्था है, लंबी लड़ाई है ये। अगर जैसे सरकार कहेगी हम तो वैसे करेंगे कि 1 साल बिठाएंगे, 1 साल बैठेंगे। इस सरकार में किसान के 2 बेटे चाहिए, एक सरकार से लड़ने के लिए और एक सरकार एक खेत में काम करने के लिए। सब काम चलेगा हमारा। आप कहाँ से भाई साहब? हम पेवा से। सेवा से? हाँ जी। आप लोग ये सेवा में लगे हुए हैं? हाँ जी। तो ये ठंडा पानी, ये जलजीरा, ये टेंट, ये तंबू, ये बम्बू, सब तैयारी है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। हम तो प्रशासन जो कहेगा हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ। कितने दिनों तक लड़ेंगे आप? जितने दिन प्रशासन चलेगा, जितने दिन के वेट में चलेंगे। एमएसपी अगर सरकार नहीं देगी तो आपकी लड़ाई यहाँ से पुलिस बल प्रयोग करेगा, आप लोग कैसे टिकोगे? वो तो बड़े किसान नेता के देश होंगे, जैसे वैसे चलेंगे हम। पिछली बार बल प्रयोग किया था, 2000 आदमी थे। बल प्रयोग के बाद 50,000 आदमी निकला है। अगर 50 पे लाठी चलाएंगे तो 4 लाख निकलेगा। वो तो प्रशासन को क्या करना है। अब तो किसानों के धान की रोपाई का वक्त शुरू है, उसके नर्सरी का वक्त शुरू है। आप यहाँ सड़क पर होगे तो आपके धान की रोपाई और बुआई का क्या होगा? वो भी चलेगी, क्या करें हम। पहले जो पैदा हुई है वो तो बेच लें, अगर वो बिकेगी तो और लगाएंगे, अगर बिकेगी तो लगाएंगे क्या। आप कहाँ से भाई साहब? यहीं से लोकल है। सूरजमुखी की खेती आप भी किए हैं? किए हैं। कितना बेच रहे हो? कौन बेच रहा है? घर पड़ी है सारी। घर पड़ी है। मंडी में नहीं दिया आपने? मंडी में सुखा के घर उठा करके लेके जब नहीं बिकी। सरकार तो कह रही है कि आपको भावांतर का पैसा दे रही है। भावांतर से कैसे काम चलेगा? सरकार ने तो 6400 रुपये बोला था। हाँ। अब 4000 रुपये में खरीदती है, 1000 रुपया भावांतर देते हैं। 5000 रुपये बढ़ाना है तो इसी मंडी में तो 4800 रुपये, 4700 रुपये, जिसका जैसा 47 और 4800 हजार कितना बन गया? 5700 का अंतर है। सरकार कह रही है कि आपके खाते में पैसा अभी अब की बार सूरजमुखी में कर रहे हैं ये, उसके बाद धानवाड़ी में यही नंबर लगाएंगे। पीछे धानवाड़ी में भी यही पोजीशन करने लगे थे। ये तो आज यहाँ से टेस्ट करके देख रहे हैं किसान, अगर सूरजमुखी में काबू आ गया तो फिर उसके बाद धान वाली फसल में भी ऐसे ही करेंगे।
ये पहली सरकार है जो किसान विरोधी है, किसान को ख़त्म करने पे खड़ी है। ये 2-2 हज़ार रुपये किसान को खड़ा करनी है, जो दो खाते में डालती है ना 2,000 रुपये, उसी में डालती है, खेत में कुछ नहीं। हमारे 50,000 रुपये लेकर के 2,000 रुपये में हमारे को खरीदना चाहती है। ये किसान का मंत्र है। किसान डेवलप होगा तो ये मांगेगा अपनी, इसीलिए 2,000 रुपये में सहमत रखना चाहती है कि भाई हमारी एक रोटी छीन के हमारे को एक मुर्गी तोड़ कर देना चाहती है। सारा किसान के छीन के, सब कुछ किसान से ही छीन रही है। आप कहाँ से हो पाजी? पंजाब से? हाँ? होगा। आप भी सूरजमुखी के किसान हो या धान गेहूँ ये सब उगाते हो? नहीं, हम धान और गेहूं के ही किसान हैं, बट हमारे देशवासियों को एक बात समझ नहीं होगी कि किसान यहाँ क्यों बैठा है। एमएसपी है क्या? कि अगर सरकार एमएसपी तय करती है उस पर खरीदती नहीं है। जैसे हमारे देश के अंदर एक औद्योगिक नहीं, लेकिन ये बताओ, सरकार ये कह रही है कि एमएसपी ऐलान करते हैं तो हम कुछ मंडियों में करते हैं। आप पिपली मंडी में कर दो, आप करनाल मंडी में कर देता है, कुछ स्पेसिफाई मंडी होती है। लेकिन अब चूँकि सरकार के पास भी एक लिमिटेशन है, तो ऐसे में सभी किसान एक मंडी में जुट जाएंगे तो मुश्किल है ना खरीदना एमएसपी पर। सरकार के सामने ये दिक्कत है, तो फिर ये आंदोलन का रास्ता क्यों? नहीं, ऐसा है ना, जब एक देश है, एक संविधान है, तो ये अलग अलग एक मंडी में एमएसपी पे बिकेगी, एक में नहीं बिकेगी, ये तो कोई कारण नहीं ना बनता। लाठी लेके कहाँ? आप भी लाठी से ही सरकार को रोकोगे क्या? नहीं, सरकार से रोकने के लिए तो किसान ही बहुत है। ये तो लाठी सारी बेर जिम्मेदार न गिलो रखनी पड़ा। अपने खेत में जमा सांप सरिंडा 100 मिला, और जो अंधभगत है मैं भी टकर जा कहीं फेरी, तो या तो गिलो रखनी पड़ा। ऐसा तो नहीं ना कि पुलिस की लाठी का जवाब आप भी अब लाठी से शुरू करो? नहीं, देखिए ऐसा थोड़ी है। अभी नहीं मारेंगे नहीं, पर उसको रोकेंगे जरूर। जो सेल्फ डिफेंस है उसको रोकेंगे जरूर, मारेंगे नहीं, क्योंकि एक माँ के 2 बेटे हैं, एक जवान है, एक किसान है। हम बराबर में हाथ नहीं उठाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना आंदोलन लड़ते हैं, पर अगर सामने से कोई मारेगा तो अपने बचाव के लिए, रोकने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये रखना पड़ता है। कब तक ऐसे आप लोग डटे रहोगे? सरकार तो तैयार नहीं है। सरकार का, आप यहीं से हो, लोकल हो? मैं करनाल से हूँ। करनाल से जी। ये बताओ, इस इलाके में सूरजमुखी होता है, आलू होता है, जी। तो एक सिर्फ सूरजमुखी का तो मामला है नहीं, आलू का भी एमएसपी 600 रुपये क्विंटल है, उस पर भी आपको 400-450 का मिलता है। तो उस वक्त तो आप आंदोलन नहीं शुरू करते हो, अभी क्यों ये आंदोलन? और इस तरीके से सड़क बंद? देखिए, जो आपने आलू की बात करी ना, आलू एक कच्ची फसल हुआ, उन्हें हम रोक नहीं सकते, ना उन्हें स्टोर कर सकते। उन्हें स्टोर करेगा बड़ा पूंजीपति, जिस पर कोई बड़ा 5-7 किलो में कोई साइड होगा, कोल्ड स्टोर होगा। बाजी बार तो जो कोल्ड स्टोर में आलू तरते उनका किराया इतना बड़ा, इतना के बिकते भी नहीं, ठाण मिले जंदे कोल्ड स्टोर वाले बाहर गिरा। सूरजमुखी है अड़गी बात एमएसपी की, यार लेवेंगे 2 ही मांग है सूरजमुखी की, एमएसपी की, और जो 7 किसान सरदार गुरनाम सिंह सिडूनी समेत 307 के पर्चे दर्ज हो रहे जुट्ठीदारों के तहत, उनको रिहा किया जाए और